स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि श्वसन की जो क्रिया है हमारे जीवों में, तो उसके बारे में जो हम ह्यूमन पे हैं वहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी 10.5 थी वो बाकी थी, ठीक है। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिए। रिमूव द बॉटम, जो उसकी बॉटम होती है, जो उसका तल का भाग होता है, उसको आप निकाल दीजिए। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल इन द लाइट सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। तो प्लास्टिक की बोतल लेने के बाद उसका जो बॉटम का भाग है वो निकाल दिया। उसके बाद क्या है कि वाई शेप का कोई ग्लास लीजिए या फिर प्लास्टिक ट्यूब लीजिए। तो मैं आपको ये फोटो में दिखाता हूँ, आगे दिखाऊंगा। तो देखिए, जो वाई शेप का हमने प्लास्टिक का ट्यूब लिया, ग्लास लिया या फिर प्लास्टिक ट्यूब लिया, मेक अ होल इन, तो उसमें एक होल करना है जिसकी वजह से वो बोतल में होल करना है जिसकी वजह से वो अंदर जा सके। टू द फॉक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफेक्टेड बलून्स, तो वहाँ पे हमको दो ऐसे बलून वो करने हैं, जोड़ने हैं। वहाँ पे जो वाई शेप का जो ग्लास है या फिर प्लास्टिक ट्यूब है उसका जो दो भाग है, मतलब कि वाई शेप में कैसे वाई, ये देखिए मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे कैसे कि बलून कैसे यहाँ पे इन्होंने फिलअप किए, इसी तरह वाई शेप की एक बोतल, पहले बोतल ली, फिर वाई शेप का यहाँ पे प्लास्टिक की कोई ट्यूब ली है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कैसे बलून फिक्सअप किए, इस तरह बलून फिक्सअप करने हैं। फिक्स टू डिफाइलेड बलून्स हमने देखे। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.7, तो हमने फिगर 10.7 देख ली। नया कैप द बॉटल, अब बॉटल को कैप कीजिए। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, तो उसको थोड़ा फिट कर लीजिए जैसे एयर उसमें जाए नहीं। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई और थिन रबर और प्लास्टिक इज यूज इन अ लार्ज रबर बैंड, तो वहाँ पे जो ऊपर का भाग है वहाँ पे या फिर कोई ऐसा प्लास्टिक का कोई ऐसा कोई थिन लेयर लगा दो या फिर कोई रबर की ऐसे बैंड लगा दो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रबर बैंड लगाई है, देखिए ये जो है ना रेड कलर वाली, ये जो, ठीक है, इस तरह इन्होंने फिक्स करने को कहा है। तो अब हम देखते हैं आगे। हाँ, टू द अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउन वर्ड्स एंड वॉट द बलून्स। तो अब आपको जो लंग्स की जो क्रिया है कि कैसे ये लंग्स की क्रिया होती है, हमारे जो फेफड़े हैं उनकी कैसे क्रिया होती है इनहेल में और एक्सहेलेशन, मतलब श्वास लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं तब उसमें कैसे क्रिया होती है, तो वो देखने के लिए आप जो रबर है, मतलब कि ये जो ऊपर वाला, हाँ, तो ऊपर वाले को हमको छोड़ना है, ठीक है, हवा भर के छोड़ना है, तो ये पूरी प्रोसेस हम समझ पाएंगे। तो हम देखेंगे तो बलून्स पहले हम उसमें हवा भरेंगे तो ऊपर वो फुल हो जाएंगे, मतलब कि उसमें एयर होगी तो वो फुल हो जाएंगे, फिर एयर छोड़ देंगे तो वो खाली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक सेटअप एंड ऑब्जर्व द बलून, तो हमने ये ऐसे हवा भरी तो फर्स्ट क्या होगा कि जो देखिए फर्स्ट ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, कि वो हम बलून्स में हवा भरते हैं तो कैसे वो फूल जाते हैं, फिर हवा छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि ये देखिए जो बलून्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, मतलब उसमें से हवा निकल जाए। ऐसे ही हमारे लंग्स में होती है मैकेनिज्म, ठीक है। डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बलून्स, तो हमने देखा ना कि पहले बलून में हमने जब हवा भरी तो वो कैसे फूल गए और हवा जब निकल गई तो वो कैसे सिकुड़ गए। व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, व्हाट डज द रबर सीट रिप्रेजेंट। तो अब इन सब में ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे बलून्स हैं वो हमारे लंग्स हैं और जो रबर्स वगैरह हैं वो जो हमारी चेस्ट कैविटी के जो भाग हैं वो है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो हमने ये एक्सप्लेन, मतलब कि हमने ये समझ लिया कि जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है हमारे शरीर की। अब 10.4 है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, तो हम जब ब्रीथ आउट करते हैं मतलब हमने पहले सांस तो ली, इनहेल तो किया, फिर हम जब छोड़ते हैं तो पहले हम कैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कैसे सब होता है उसके बारे में। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ग्लास प्लास्टिक बॉटल, तो या फिर सिलेंडर लीजिए या फिर एक क्लीन प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब की मैं फोटो आपको बता दूं, ये जो है ना इसको टेस्ट ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। ये जो कांच की होती है ग्लास की तो उसको टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। क्लीन टेस्ट ट्यूब और ग्लास प्लास्टिक, मेक अ होल इन इट्स स्लाइड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल, तो उसको एक बॉटल में फिक्स कर दीजिए। प्योर सम फ्रेशी प्रिपेयर लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, तो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमको लाइम वाटर माने जो नींबू पानी होता है वो पानी हमें वैसा पानी उसमें डालना है।
insert a plastic straw through insert a plastic straw through the hole in the lid and such a way that it dips in lime water। तो जो स्ट्रॉ है उसको हमको जो लाइम वाटर में उसको डीप मतलब कि एंड तक रखना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर स्ट्रॉ को। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रॉ है। Now blow gently through the straw a few times. Is there a change in the appearance of lime water? तो हमको थोड़ी फूंक देनी है, ठीक है। कैसे हम फूंक देते हैं, वो फूंक कैसे देते हैं हम, तो इस तरह थोड़ी फूंक देनी है। Is there change in the appearance of lime water? Can you explain this change on basis of what you learn in chapter 6? तो ये जो आप फूंक देंगे तो क्या होगा, वो हम कहते हैं ना बबल निकलते हैं, जिसे हम परपोटा कहते हैं हमारी गुजराती लैंग्वेज में, ऐसे बबल निकलते हैं, ठीक है। ये सब आप क्लास 6 में स्टडी कर चुके हैं, तो इसके बारे में ये बताते हैं कि ये जो आपने सीखा है वो आप क्लास 6 में भी पहले सीख चुके हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको ये जैसे समझा, लाइम वाटर है, फिर उसमें हमको स्ट्रॉ लेना है और स्ट्रॉ से हमको ऐसे फूक मारनी है, तो कैसे परपोटा निकलेंगे, तो ये जो है वो प्रोसेस है। तो ये आप क्लास 6 में भी पढ़ के आए। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये आप अवेयर होंगे, मतलब कि ये आपको जानकारी होगी कि जब हम इनहेल करते हैं, मतलब कि इनहेल और एक्सेल करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो हम ढेर सारे गैसेस भी लेते हैं, ठीक है। व्हाट डू वी एक्सेल, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो तब क्या होता है, डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विथ इट। तो जब हम सांस लेते हैं तो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, बट हम जब सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, उसके अलावा भी ढेर सारे गैसेस होते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट if you exhale on mirror a film of a moisture appearance on its surface, from where do these droplets come? तो ये ज़्यादातर हम देखें तो सर्दियों के माहौल में ज़्यादा होता है कि कभी आप मिरर के सामने ऐसे जाइए और वहाँ पे आप फूंक दीजिए, या फिर आप ऐसे एक्सेल कह रहेंगे तो आपको ऐसे मॉइस्चर दिखाई देंगे। तो वो किसकी वजह से होता है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस की वजह से होता है, ठीक है। अब है ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। तो हमारी बेटर लाइफ मतलब कि ब्रीथ के लिए, अच्छी ब्रीथ के लिए क्या करना चाहिए। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी लंग्स टू टेक इन मोर एयर। तो प्राणायाम करके एक योगा आता है, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज करके हमारे जो लंग्स हैं उसमें हम ढेर सारी एयर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारे लंग्स वगैरह हेल्दी रहते हैं। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम प्राणायाम, अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो प्राणायाम डेली करता होगा, बहुत सालों से करता होगा, तो उसका क्या होगा, वो हेल्दी बॉडी होगी, और जब वो ऑक्सीजन लेता होगा तो उसको ढेर सारी एनर्जी भी रहती होगी, ठीक है। तो ये जो हमने फोटो देखी एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्सेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर, तो ये जो हमने परपोटा वाली जो प्रैक्टिकल देखा वो। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर। तो इनहेल्ड एयर और एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट होता है। ये जो लंग्स हैं, तो इनहेल एयर में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, और 21% इनहेल एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लंग्स में। और जब इनहेल में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है, इनहेल में। और एक्सेल्ड एयर में क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन होते हैं और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हम जब सांस छोड़ते हैं। तो अब ब्रीथिंग इन अदर एनिमल। अब क्या हमने इतना ह्यूमन का देखा कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने जो सब सीखा वो जो ह्यूमन का था, मतलब कि हम जो मनुष्य का था वो सब हमने सीखा। बट अब जो है वो थोड़ा एनिमल का है कि अब एनिमल कैसे ब्रीथिंग करते हैं। हमने देखा कि हमारे जो लंग्स हैं हम उनकी हेल्प से ब्रीथिंग करते हैं, तो उस सब के बारे में हमने देखा। अब जो है वो एनिमल्स का है, एनिमल्स कैसे ब्रीथिंग करते हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायन, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नैक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन दैट चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स। जैसे हमारे शरीर में कैसे चेस्ट कैविटी है, उसी तरह ऐसे एनिमल जैसे एलिफेंट्स है, लायन है, काऊ है, गोट्स है, इन सब में ऐसे ही चेस्ट कैविटी होती है ह्यूमन बींग की तरह। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ। दूसरे जो जीव हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो
तो इनके पास भी जैसे हम ह्यूमन बींग मनुष्य के पास कैसे लंग्स होते हैं कि जो फेफसा होते हैं, तो इसी तरह इनके पास भी ऐसे लंग्स होते हैं। लेट अस फाइंड आउट। तो ये सब हम अब देखते हैं। फर्स्ट है वो कॉकरोच का है, ठीक है। तो आप सभी ने कॉकरोच को देखा ही होगा, जो एक ऐसा गंदी जो विस्तार होता है वहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर किचन में कोई ख़राब जगह है तो वो वहाँ पे ज़्यादातर रहता है, ठीक है। कॉकरोच तो आप सभी ने देखा होगा। कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। जो कॉकरोच है उसकी बॉडी पे साइड पे ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। तो दूसरे भी ऐसे जीव जंतु हैं कॉकरोच की तरह, उसकी भी बॉडी पे ऐसे साइड में ओपनिंग्स होती हैं। दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, ठीक है। स्पाइरिकल्स कहा जाता है। अब जो ये ओपनिंग्स है उनको स्पाइरिकल्स कहा जाता है, ठीक है। जो ओपनिंग्स है उनको स्पाइरिकल्स कहा जाता है। इंसेक्ट है वो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रिक्रियरी। ये अब थोड़ा समझने जैसा है, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रिक्रियरी फॉर गैस एक्सचेंज। तो देखिए, जो उनकी ओपनिंग्स होती है उनको स्पाइरिकल्स कहा जाता है। अब जो इंसेक्ट की जो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, मतलब कि वो जहाँ से गैस की एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि जहाँ से सांस लेते हैं और जहाँ से सांस छोड़ते हैं, तो उनको ट्रिकियरी कहा जाता है। ऑक्सीजन रिच एयर ट्यूब्स थ्रू स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स डिस्कस इनटू द बॉडीज टिश्यू एंड रिच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो जो ऑक्सीजन है वो जो स्पाइरिकल्स है उनकी हेल्प से ऑक्सीजन इन ढेर सारी जो इनके ट्यूब्स है, इनकी जैसे हमारी बॉडी में कैसे अलग अलग हमारे पार्ट्स में जाता है एयर, मतलब कि ऑक्सीजन हमारी जो लंग्स वगैरह में जाता है, इसी तरह इनकी जो ट्रैकियल ट्यूब्स है डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, इन सब में सेल में ये जाता है, ठीक है, एयर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पेरिकल्स। तो ये थोड़ा समझना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो कहाँ से सेल में से जाता है वो ट्रैकियल ट्यूब्स में जाता है, और वो बाहर कहाँ से जाता है स्पाइरिकल्स में से, ठीक है। ये थोड़ा समझने जैसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैकियल ट्यूब्स में जाता है और बाहर वो जाता है स्पाइरिकल्स में से। दिस एयर ट्यूब्स और ट्रिकियरी आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये जो एयर ट्यूब्स है वो जो इंसेक्ट है उन्हीं में ही पाया जाता है, दूसरे एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे देखिए ट्रिकियरी बोले या फिर ट्रैकिया बोले, ये जहाँ पे है, ठीक है, ट्रिकियरी। ये देखिए कॉकरोच की है ट्रिकियल सिस्टम। तो ट्रिकियरी सिस्टम आपको एग्जाम वगैरह में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ये आप फोटो भी देख लीजिए कॉकरोच वाली। अब अर्थवर्म के बारे में, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। तो अब अर्थवर्म का हमको बताया गया है कि आप क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 9 है उसको याद कीजिए। तो जो अर्थवर्म है वो अपनी जो स्किन है उससे ब्रीथ कर दिया, ठीक है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। तो हम कहें तो गिलगिली या फिर ऐसी चिकनी जो इनकी ऐसी चिपचिपा वाली जो इनकी स्किन होती है, ठीक है, स्लिमी और मॉइस्ट ऐसी गिलगिली होती है। जो मैं आपको समझाऊं तो जो फ्रॉग वगैरह नहीं होते उनकी भी ऐसी स्किन होती है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। जो गैसेस होते हैं मतलब कि जो इनकी श्वसन की क्रिया होती है सांस लेने की और सांस छोड़ने की, वो इसकी हेल्प से इजीली हो जाता है। थ्रू फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ अ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो देखिए, जो अब फ्रॉग का एग्जांपल, जो फ्रॉग है उसके पास लंग्स है, मतलब कि फ्रॉग है जो जिसे देटका कहते हैं हम, तो फ्रॉग के पास पहले से ही जो लंग्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में कैसे फेफसा वगैरह पहले से ही मौजूद है, तो इसी तरह उसके पास भी ह्यूमन की तरह फेफसा वगैरह मौजूद है, बट लंग्स वगैरह मौजूद है। बट वो क्या करता है, वो फिर भी अपनी जो स्किन है उसकी जो मॉइस्ट एंड स्लिपरी, मतलब जो ऐसी चिकनी या फिर हम गिलगिली जो स्किन कहते हैं ना, इस टाइप की उसकी स्किन से ही वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करता है। मतलब कि वो जो श्वसन की क्रिया है इनहेल और एक्सेल, जो अपनी ऐसी चिपचिपी जो गिलगिली उसकी जो स्किन है उसकी हेल्प से करता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखने जैसा, ऐसा कौन सा एनिमल है, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है कि जो अपने शरीर में लंग्स वगैरह मौजूद है फिर भी वो अपनी स्किन से इनहेल और एक्सेल करता है, मतलब कि ब्रीथिंग की प्रोसेस करता है। अब वो जो हैज़ सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफ्टन कम अप
to the water surface. They even release a function of water sometimes while moving up down. Why do they so? Why do they do so? तो देखिए बोझों ने क्या देखा होगा टीवी में कुछ ऐसा, वो वेल मछली है, वेल है या फिर डॉल्फिन है, तो इन सबको इसने टीवी में देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, वो सरफेस सपाटी पे थोड़ी देर आते हैं। ये क्यों आते हैं, बोझों का क्वेश्चन है, तो वो इसलिए आते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी देर में सांस लेने आते हैं। ठीक है, एक बार वो सांस बराबर ले जाते हैं, फिर वो अपनी जो सांस है मतलब श्वसन की क्रिया करने के लिए वहाँ पे आते हैं। उनमें थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, तो अब बाकी का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आपका होमवर्क मैं आपको अब समझाता हूँ। ठीक है, तो जो आपका होमवर्क है वो आपकी जो वर्कबुक है ना, उसमें पेज नंबर 93 पे जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड इन वन सेंटेंस। तो ये 10 जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, सबके आंसर यहाँ पे मैंने जॉइंट कर दिए हैं। तो आप सभी को इन क्वेश्चन के आंसर लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको फ़ोटो भेजना है। ठीक है, और किसी को कुछ समझ में ना आया हो, डाउट वगैरह हो, तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।